तो हेमंत सरकार के 3 साल अब पूरे हो चुके हैं। प्रोजेक्ट भवन में राजकीय समारोह का आयोजन भी किया गया है। 1200 करोड़ की सौगात सीएम हेमंत सोरेन बांटने वाले हैं। आपको बता दें, जिसमें किसान, किशोरी, महिला और छात्रों के बीच सौगातें बांटी जाएंगी। प्रगति पोर्टल, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा और कई मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन होगा। इस दौरान लॉन्चिंग ऑफ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर कई सारे सौगातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने वाले हैं जनता को। प्रोजेक्ट भवन में राजकीय समारोह का आयोजन होने वाला है, जिसमें 1200 करोड़ की सौगात सीएम हेमंत सोरेन बांटेंगे। तमाम जानकारियों के लिए रांची से संवाददाता रुचि हमारे साथ बने हुई है। रुचि, हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में कई सारे सौगात हेमंत सोरेन जनता को देने वाले हैं और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या क्या तैयारियां अभी तक हो चुकी है? रुचि, बिल्कुल। देखिए निशु, जो सरकार अपने 3 वर्ष जो है सफल कार्यकाल जो है सरकार की तरफ से या महागठबंधन में जो भी शामिल दल हैं वो सफल कार्य बता रहे हैं। और वो इसलिए बता रहे हैं कि कई सारी जो योजनाएं हैं वो सरकार की तरफ से चलाई गई। वो कई ऐसे जो फैसले हैं वो सरकार ने लिया है, ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं। वो ऐतिहासिक फैसला जो है, पुरानी पेंशन योजना की मांग जो है वो 2004 से ही बंद पड़ी थी, तो पुरानी पेंशन योजना सरकार ने लागू करने का कार्य किया था। और साथ ही जो है ओबीसी आरक्षण पर, हालांकि इन्होंने 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है, हालांकि वो रद्द हुई, नियोजन नीति पर जो हाईकोर्ट के तरफ से रद्द किया गया, लेकिन उस पर विचार किया जा रहा है और सरकार जल्द ही विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के इस पर भी पहल करेगी। सरकार की तरफ से कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं और आज भी कई योजनाओं का जो शिलान्यास है वो किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो है 3 वर्ष का सफल कार्यकाल बताया जा रहा है। वही हम विपक्ष की भी बात करें, चूंकि विपक्ष जो है वो सरकार के 3 वर्ष की विफलताओं को आज बताने का प्रयास करने वाली है। तो इस तरह से महागठबंधन में जो शामिल दल है वो सरकार की सफलताओं के 3 वर्ष बता रहे हैं और वही विपक्ष की पार्टी, चूंकि विपक्ष जो है वो यहाँ पर सरकार की हर छोटी बड़ी नाकामियों पर प्रश्न उठाने का कार्य करती है। तो यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रदेश कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, वो उन्होंने प्रेस वार्ता रखी है और वो प्रेस वार्ता कर ये बताने का कार्य करेंगे कि किस तरह से युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। रुचि, विपक्ष लगातार ये भी बोलती आई है, रुचि विपक्ष लगातार ये भी बोलती आई है कि ठीक है, हेमंत सोरेन ने योजनाओं को शुरू तो किया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पर कितना योजनाएं काम कर रही हैं? रुचि, बिल्कुल। देखिए निशु, कहा जाए तो सरकार हेमंत सोरेन जो है वो जनहित में कई ऐसे निर्णय लिए हैं, लेकिन विपक्ष वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, सर्वजन पेंशन योजना भी सरकार ने शुरू की और जिसका लाभ जो है वो हर एक वर्ग को, हर एक तबके को मिला है। और फिलहाल जो है हम अभी यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय प्रवक्ता है मनोज पांडे के यहाँ आए हुए थे और वो उन्होंने कहा कि सरकार जो है कई ऐसे कार्य किए हैं जो कि उन्होंने एक लंबी लकीर खींच दी है। आजाद भारत में ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतने सारे जनहित के निर्णय लिए हैं। हालांकि जो है रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष इन पर सवाल खड़ा करते आई है कि जितना रोजगार मिलना चाहिए। कल ही जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यह एक आंकड़ा जो है वो सोशल मीडिया पर जारी किया था कि सरकार सिर्फ 357 नौकरियां दे पाई है, तो 3 दिनों में 1 नौकरी। तो इस तरह से वो सरकार की विफलताओं को बता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कई ऐसे निर्णय हैं जिसका कि लाभ जनता को मिला है और मिल भी रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक और फैसला जो कि उन्होंने पेड़ लगाने पर, अगर एक पेड़ लगाते हैं तो 5 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दी जाएगी। तो अभी मनोज पांडे जो यहाँ केंद्रीय प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ये हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो कशिश के तरफ से सरकार के 3 साल के कार्यकाल के लिए बधाई। क्या कहेंगे सर, सरकार के जो कई ऐसे निर्णय हैं जिसका लाभ जनता को मिल रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रही है?
देखिए, विपक्ष तो सवाल खड़े करेगी ही। हाँ। जो चाल चेहरा चरित्र है, ये सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोधी दल में सकारात्मक सोच का अभाव है इनमें, और जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा भी है जी कि वो विपक्ष में रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, सवाल ही उठा पाएंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो प्रतिबद्धता दिखलाई है, जी जो झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप काम किए हैं, वो एक कीर्तिमान है। जी इतने कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल करना, मुझे लगता है भारतवर्ष के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो इतने कम कार्यकाल में इतनी ज्यादा लोकप्रियता, और लोकप्रियता का कारण कि जनता से जुड़ाव, जो जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लिए गए। अच्छा, बेरोजगार के मुद्दे पर सर लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है। दीपक प्रकाश की प्रेस वार्ता है जो कि 3 साल में सरकार की विफलताओं को वो बताएंगे। देखिए, विफलता भी ये बताते होंगे तो अनर्गल प्रलाप करते होंगे, बेबुनियाद बातें करते होंगे। सर्टिफिकेट हमको भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए। दीपक प्रकाश क्या सर्टिफिकेट देंगे? बिल्कुल। सर्टिफिकेट यहाँ की जनता देती है। आम चुनाव की बात छोड़ दीजिए, 4 उपचुनावों में हम लोगों ने पटकनी दी है। जी ये सांप्रदायिक ताकतें, ये धार्मिक उन्माद फैलाना जानती हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, और विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए आज ये सरकार की जो दिखती है प्रतिबद्धता, उसकी सराहना तो पूरे देश के विदेशों में भी हो रही है। जी इसलिए इनकी बातों को हम लोग तवज्जो नहीं देते। जी ये विरोधी हैं, विरोध करेंगे, करते रहें, अगला 20 साल तक विरोधी करना है। जी तो बिल्कुल निशु, इनका कहना है कि विरोधी है और विरोध करना इनका काम है, लेकिन जनता जो है, जनता हेमंत सोरेन को समर्थन दे रही है और आगे आने वाले दिनों में भी हेमंत सोरेन की सरकार को, महागठबंधन में चल रही सरकार को समर्थन देगी। जी, शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।